नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रुति टंडन, सहायक आचार्य, समाजशास्त्र विभाग, राजकीय मीरा कन्या महाविद्यालय उदयपुर से आज के इस वीडियो में आपके समक्ष ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों की चर्चा लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको विदित ही है कि मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के बीए तृतीय वर्ष के सेकंड पेपर के रूप में ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। ये पढ़ाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि भारत को गांवों का देश कहा जाता है और नगरीय संस्कृति हमारी आज की पहचान है। लेकिन गांवों को कहीं हम भूल ना जाएं या उनके जीवन से अपरिचित ना हो जाएं, इसलिए आवश्यकता है कि ग्रामीण और नगरीय जीवन की संपूर्ण जानकारी छात्रों तक दी जाए, जिसका माध्यम है ग्रामीण और नगरीय समाजशास्त्र। समाजशास्त्र जो कि सामाजिक संबंधों का, सामाजिक अंतर्क्रियाओं का, सामाजिक समूहों का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करने वाला विज्ञान कहलाता है। धीरे धीरे उसमें आवश्यकता महसूस की जाने लगी कि बहुत से ऐसे सामान्य जीवन के पक्ष हैं जिस पर विस्तार पूर्वक अध्ययन करने की और गहनता पूर्वक अध्ययन करने की आवश्यकता है, और ऐसे में ग्रामीण समाजशास्त्र और नगरीय समाजशास्त्र की महत्वपूर्ण शाखाओं के रूप में सामने आई। इस पर समय समय पर समाजशास्त्रियों ने अपने विचार प्रस्तुत किए, जिसका विस्तार पूर्वक अध्ययन 5 यूनिट में किया गया है। ग्रामीण समाजशास्त्र सामान्य समाजशास्त्र की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसे अंग्रेजी में रूरल सोशियोलॉजी कहते हैं। नाम अपने आप में ही स्पष्ट है, रूरल यानी कि ग्रामीण और समाजशास्त्र यानी कि समाज का क्रमबद्ध व व्यवस्थित अध्ययन। इस प्रकार से ग्रामीण समाज का अध्ययन और ग्रामीण समाज का विज्ञान के रूप में ग्रामीण समाजशास्त्र अपनी पहचान रखता है। यही कारण है कि ग्रामीण समाजशास्त्र को समाज की एक महत्वपूर्ण शाखा के रूप में जाना जाता है, क्योंकि संसार की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है और ग्रामीण व्यक्तियों का जीवन नगरीय व्यक्तियों से भिन्न होता है। इसीलिए इसे समझने और विश्लेषण करने के लिए ग्रामीण समाजशास्त्र हमारी मदद करता है। ग्रामीण समाजशास्त्र में गांव, ग्रामीण संस्थाओं और उनके संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ग्रामीण सामाजिक संरचना किस प्रकार की होती है, वहाँ का जीवन किस प्रकार का होता है, ग्रामीण सामाजिक संगठन किस प्रकार का होता है, ग्रामीण जीवन की क्या विशेषताएं होती हैं, ग्रामीण जीवन में किस प्रकार का सामाजिक स्तरीकरण पाया जाता है, यानी कि यहाँ तक कि ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का अध्ययन और उनकी प्रमुख संस्थाओं का भी अध्ययन इसी ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। इस प्रकार से देखा जाए तो संपूर्ण रूप से ग्रामीण सामाजिक जीवन जो होता है वो ग्रामीण समाजशास्त्र का एक मेजर विषय वस्तु होता है, क्योंकि इसमें ग्रामीण पुनर्निर्माण, ग्रामीण परिवर्तन और ग्रामीण सामाजिक नियोजन का भी अध्ययन किया जाता है। यानी ग्रामीण जीवन से संबंधित कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जो कि ग्रामीण समाजशास्त्र में सम्मिलित नहीं किया जाता है। चाहे वो समस्याओं की बात हो, चाहे वो पुनर्निर्माण की बात हो, चाहे वो परिवर्तन की स्वीकृति हो और चाहे वो ग्रामीण नियोजन हो, इन सभी का विस्तार पूर्वक अध्ययन ग्रामीण समाजशास्त्र में किया जाता है। कुछ परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो नेल्सन कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र की विषय वस्तुकार के समूहों का वर्णन और विश्लेषण करना है जो ग्रामीण पर्यावरण में स्थित है। सैंडरसन का मानना है कि ग्रामीण समाजशास्त्र ग्रामीण पर्यावरण में जीवन का समाजशास्त्र है, और सिम्स कहते हैं कि ग्रामीण समाजशास्त्र का क्षेत्र कृषि पर आश्रित है और इससे जीविका निर्वाह करने वाले मनुष्य के संगठन का अध्ययन है। यानी कि ग्रामीण परिप्रेक्ष्य के जीवन को ही ग्रामीण समाजशास्त्र से जोड़ा जाता है। वैज्ञानिक विधि से ग्रामीण जगत का अध्ययन यूं तो 19वीं शताब्दी से ही प्रारंभ हो गया था
19वीं शताब्दी के मध्य में कुछ ऐसी घटनाएं घटी थीं जिन्होंने अब तक चले आ रहे ग्रामीण जीवन को झकझोर दिया था। 19वीं शताब्दी के मध्य में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उदय, उत्पादन में मशीनों का प्रयोग हो गया, औद्योगिकरण और नगरीकरण का प्रभाव हो गया, जिससे जो प्राचीन और पारंपरिक ग्रामीण जीवन था उसमें परिवर्तन होने लगा। लोग हाथ के कामों को छोड़ के मशीनों के कामों की ओर जाने लगे। परिणाम ये हुआ कि गांव से लोग शहरों की ओर उन्मुख होने लगे। इसलिए बहुत बड़ी आवश्यकता महसूस हुई कि इस विषय की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि 19वीं शताब्दी में होते हुए कुछ ग्रामीण अध्ययनों से ही तैयार की जाए। तथापि इसका संस्थागत विषय के रूप में उद्भव और विकास 20वीं शताब्दी में अमेरिका तथा फ्रांस में हुआ। उसके पश्चात इंग्लैंड, भारत, चीन आदि में भी इस शाखा की ओर ध्यान दिया गया। 1947 में भारत ने स्वतंत्रता प्राप्त की और ग्रामीण समाजशास्त्र की ओर अध्ययन किया जाने लगा। यूं तो अंग्रेजी शासनकाल में भी ग्रामीण समाज को एक इकाई के रूप में स्वीकार लिया गया था, परंतु स्वतंत्रता पश्चात ग्रामीण समाज की ओर और ग्रामीण समाजशास्त्र के विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय समाजशास्त्रियों और सामाजिक मानव शास्त्रियों ने सबसे अधिक रुचि अध्ययन में ही ली और सूक्ष्म तथा व्यापक दोनों प्रकार के अध्ययन किए गए। विभिन्न विद्वानों ने अपनी विभिन्न पुस्तकों के द्वारा ग्रामीण समुदायों के विभिन्न पक्षों का अध्ययन कर ग्रामीण समाजशास्त्र को आधार प्रदान किया और भारतीय सरकार की ग्रामीण पुनर्निर्माण योजनाओं ने इन अध्ययनों को और अधिक प्रोत्साहित किया। यही कारण है कि आज भी ग्रामीण समाजशास्त्र को एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में अनेक विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है, क्योंकि ग्राम भारतीय समाज और संस्कृति के मूल स्रोत हैं। इसलिए ग्रामीण सामाजिक समस्याओं को ढूंढा जाता है, उनके समाधान की बात की जाती है ताकि उनका उचित विकास हो सके। ग्रामीण सामाजिक पुनर्निर्माण में सहायता दी जाती है और ग्रामीण समाज में रहने वाले लोगों की, विशेषकर कृषकों की समस्याओं को जानने में ग्रामीण समाजशास्त्र मददगार सिद्ध होता है। इस प्रकार से ग्रामीण समाजशास्त्र भारतीय समाज में एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में अपनी पहचान रखता है। लेकिन इसके साथ ही हम नगरों को नहीं बिसर सकते हैं। इसलिए नगरीय समाजशास्त्र का भी व्यवस्थित और क्रमबद्ध अध्ययन नगरीय समाजशास्त्र में किया जाता है। नगरीय समाजशास्त्र नगरीय समाज एवं नगरीय जीवन के अध्ययन से संबंधित समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा है। यद्यपि नगरों के वैज्ञानिक अध्ययन में रुचि की अति प्राचीन परंपरा रही है, फिर भी नगरीय समाजशास्त्र का पहले समाजशास्त्र की एक शाखा के रूप में और फिर एक स्वतंत्र विषय के रूप में विकास एक आधुनिक प्रघटना ही है। अब जानते हैं कि किस प्रकार से विभिन्न विद्वानों ने इसके बारे में अपने विचार रखे। तो एंडरसन के अनुसार नगरीय समाजशास्त्र कस्बों और नगरों में समाज और जीवन के ढंग से संबंधित है। तो हाउस कहते हैं कि नगरीय समाजशास्त्र नगर के जीवन और समस्याओं का विशिष्ट अध्ययन है। इस प्रकार से नगरीय समाजशास्त्र को दो रूपों में परिभाषित किया गया है। एक तो नगरीय जीवन के ढंग और इससे संबंधित पहलुओं के रूप में, और दूसरा आधुनिक समाज के अध्ययन के रूप में। इस प्रकार से नगरीय समाजशास्त्र एक विशिष्ट सामाजिक विज्ञान है जो कि नगरीय और आधुनिक समाज के अध्ययन से संबंधित है, जिसमें नगरीय जीवन के ढंग के अध्ययन से संबंधित जानकारी मिलती है। नगरीय समाजशास्त्र मुख्यतः सामाजिक क्रियाओं, सामाजिक संबंधों, सामाजिक संस्थाओं, सामाजिक संरचना एवं संस्कृति पर नगरीय पर्यावरण के प्रभावों के अध्ययन से संबंधित विषय है। इस प्रकार से नगरीय समाजशास्त्र का भी समाजशास्त्र में महत्वपूर्ण योगदान कहलाया जाता है। समाजशास्त्र की एक विशिष्ट शाखा के रूप में नगरीय समाजशास्त्र का उद्भव और विकास भी बहुत अधिक पुराना नहीं है। नगर के बारे में पहली पुस्तक इटली के विद्वान बोटिरो ने 1598 में प्रकाशित की। इसके पश्चात 17वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी के अंत तक विभिन्न विद्वानों ने अध्ययन के क्षेत्र में अपनी रुचि दिखाई। नगरीय समाजशास्त्र का उद्गम 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में माना गया
और नगरीय समाजशास्त्र के अध्ययन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रारंभ हुआ, जिस पर कई ग्रंथ प्रकाशित हुए। ऐसे अध्ययनों में नगरों के वर्गीकरण, नगरीकरण, नगरों का विकास, सामूहिक जीवन और व्यक्तित्व पर उसके प्रभाव, वर्ग व्यवस्था और जीवन का संगठन आदि पर प्रकाश डाला गया।